बीएमएस वगैरह कर रही हैं, तो सेवाएं भी कुछ करना चाहती हैं। तो क्या लिखा आपने माता जी? मैंने देखा नहीं। प्रभु जी तो क्या हो रहा है? कृपा से ही बच सकते हैं, शरणागति और कृपा से। ओके, हरे कृष्णा। और कुछ बताएं, कुछ कहना चाहते हैं इसमें? प्रभु जी इसमें जो बताते हो आपकी वेग से, मतलब ये जो इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा होती है वो वेग के कारण होती है। तो वेग को कंट्रोल कैसे करेंगे, उससे तो हो सकता है फिर ये। मतलब उदाहरण हम देखते हैं प्रभु जी की, जो लोग जो भक्ति में जो अ, वरिष्ठ भक्त हैं वो करते हैं कंट्रोल, और ये होता भी है। तो ऐसा नहीं कह सकते नहीं किया जा सकता, तो किया जा सकता है। तो इसका ना मुख्य, अगर आप ध्यान देंगे ना, तो आप ट्रेन में, उसमें एरोप्लेन में आपके पास चॉइस है चढ़ने से पहले। एक बार एरोप्लेन में चले गए तो वहां पर फिर आप जो वो करवाएंगे वही करना पड़ेगा आपको। तो गलती क्या होती है कि पहले स्टेज पे हम गलती करते हैं, फर्स्ट स्टेज जो है। फर्स्ट, अगर आपने टिकट ले ली है, अगर आप उसमें बोर्ड हो गए एक बार एरोप्लेन में, फिर तो आप उनके कंट्रोल में हो ना। सीट वीट भी आपको अपने हिसाब से कराएंगे, वो काफी लोग होते हैं वहां पर। अगर कुछ गड़बड़ करेंगे, जो भी कुछ वो कराएंगे वही करना पड़ेगा आपको। वही ऊंचा उड़ाएंगे आपको, नीचे उड़ेगी गाड़ी, जैसे भी होगा सब ऐसे ही है। तो इसमें पहली गलती होती है ध्याय तो विषयान पुंसा। उसके बाद आपके हाथ में नहीं है कहानी। अगर आपने ध्यान कर लिया, मतलब फर्स्ट स्टेज पे रोकना पड़ेगा आपको। उस समय तो कोई कुछ कहता नहीं है, प्रभु जी ये हो गया वो हो गया। तो जी वो जो आप जैसे बता रहे हैं ध्यान तो विषांत से, तो वो विषय के बारे में जो आ रहा है प्रभु जी, वो भी तो किसी किसी के कारण आ रहा है ना, वो तो वेग के कारण आ रहा है ना। तो वेग कैसे कंट्रोल हो, मतलब। नहीं चलो ठीक, माइंड में आ रहा है, लेकिन मुझे वहां पर बहुत, वहां पर वो तो हरे हरे कृष्ण महामंत्र से होगा, ऑफकोर्स हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए उस समय। कलेर दोष निधे राजन अस्थि ही एक महान गुना कीर्तनाद एवं कृष्ण से मुक्त संग परम विजेत। हरे कृष्ण का उच्चारण वहां करना चाहिए, बाद में कुछ नहीं कर सकते आप। जो फर्स्ट स्टेज है ना ध्यान करने वाली, ध्यान करना, देखना, ध्यान करना, देखना, ध्यान करना, सोचना उसके बारे में, वहां पे करना चाहिए। उसके बाद नहीं कर सकते आप कुछ भी। जब आपने माया को बुला लिया, माया के सामने यू आर नथिंग। वहां पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप, कोई कितना बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो। शिव जी के और मोहिनी के एग्जाम्पल से यही समझाया जा रहा है, कुछ नहीं कर सकता कोई भी। विष्णु के अलावा कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में। वहां पर हरे कृष्ण महामंत्र लगाना है उस फर्स्ट स्टेज पे, कि मैं सोच क्यों रहा हूँ इसके बारे में, इसको देख क्यों रहा हूं मैं इस विषय को। सोचना और देखना, सोचना और देखना और सुनना उसके बारे में, सोचना, देखना, सुनना, थिंकिंग, यहाँ पर करना है जो कुछ करना है। एक बार आप माया के सामने आ गए, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। समझ पा रहे हैं आप? ये मेन पॉइंट है, क्योंकि जो श्लोकों में सब बातें बताई जा रही हैं, भगवान कहते हैं ध्याय तो विषयान पुंसा संगति शुभ जाए थे। उसके बाद एक बार आप गाड़ी में चढ़ गए, ट्रेन में, चलती गाड़ी में फिर उतरोगे आप, मर जाओगे। फिर तो बहुत मुश्किल है ना। आपके पास चॉइस है। देखो माया के पास पावर, लेकिन चॉइस आपके पास भी है। अगर चॉइस नहीं होती तो फिर ये इंस्ट्रक्शन ही नहीं होती, सारी ये गीता भागवत ही नहीं होती। चॉइस तो है जीव के पास। जीव ही चूज करता है, चलो चढ़ जाता हूँ ट्रेन में। चूज आप करते हो, सोच लेता हूँ, देख लेता हूँ, सुन लेता हूँ। दिस इज योर चॉइस। एक बार आपने चॉइस ले लिया, फिर तो उसका काम है आगे। पोटासियम साइनाइड को नहीं छूना, नहीं छूना आपके हाथ में है। अगर आपने एक बार छू लिया, फिर आपके हाथ में नहीं है ना कुछ भी। फिर तो वो करेगा जो कुछ करेगा। फिर तो आप माया के जगत में घुस गए ना एक बार, वहां तो माया का राज्य है। इस बारे में कुछ किसी को कुछ पूछना तो बताओ। सहमत है इस बात से? यस प्रभु जी सहमत है।
और प्रभु जी जैसे आपने बताया तो उसमें तो मेरे को एक इंस्टेंट मेरे को समझ में आ रहा है कि इंस्टेंट रिजल्ट होगा कि मैंने पोटेशियम साइनाइड को छू लिया तो उसके बाद क्या होगा मेरे को एकदम पता है, मतलब एक्सपीरियंस से और देख के ही समझ में आ रहा है। लेकिन प्रभु जी शायद इसमें जो माया में जो फंसता है व्यक्ति, तो शायद उसमें ऐसे इसलिए लगता है क्योंकि एकदम से इंस्टेंटली कुछ नहीं होता ना। लेकिन वो हम ये नहीं सोच पा रहे कि ये हम संपर्क में आए हैं तो इसका रिजल्ट आएगा, आज नहीं हाँ, तो कल। इसी को तमोगुण कहते हैं। तमोगुण में व्यक्ति को पता नहीं होता ना क्या होने वाला है, लेकिन फ्यूचर क्या होगा। तो इसका मतलब व्यक्ति तमोगुण में है। वो जी तमोगुण में उसकी डिडंट नो इसका इस कार्य का फल क्या है। तमोगुण नहीं प्रभु जी, जैसे मैं मेरे को ये तो समझ में आ रहा है कि इसका फल क्या है, जैसे आपने बताया भाई कि रजस्तु फलम दुखम और तमोगुण से अज्ञान, मतलब वो आता है। लेकिन ये जानने के बाद भी वो, मतलब वहां पे क्यों फंस रहा है वो? जान नहीं रहा ना, वो इन्फॉर्मेशन है, उसको रियलाइजेशन नहीं है ना उसके कुछ भी। मतलब आपको ये पता नहीं है कि इसके बदले में मुझे 100% नरकों में जाना पड़ेगा। आपको ये आइडिया नहीं है कि यमराज आपको नरक में डालेगा। ये जो भी कार्य हो रहे हैं शास्त्रों के अगेंस्ट में, कुछ भी कार्य हो रहा है, जी। उसका फल नरक है। इस बात का रियलाइजेशन नहीं है ना हमें। हम लगता नहीं शायद कुछ बच जाएंगे, शायद बच जाएंगे। तो ये रियलाइजेशन तो मतलब मेरे को उसमें भी नहीं आ पा रही है। सपोज कि मैंने पोटेशियम साइनाइड मैंने तो कभी मतलब उसकी भी मेरे को इन्फॉर्मेशन ही है, रियलाइजेशन नहीं है। नहीं, रियलाइजेशन भी है आपको, तभी तो नहीं कर रहे आप। हर चीज की रियलाइजेशन नहीं होती ना, उसमें शरीर के लेवल पे है ना, मरने के लेवल पर है ना। इसमें तो आपको लग रहा है चलो पता नहीं क्या है, शायद बच जाएं, हरे कृष्ण मंत्र भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। तो इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस। हाँ जैसे आप ये नहीं कह सकते ना कि मेरे को उसके हर चीज के बारे में व्यक्ति को इग्नोरेंस बराबर नहीं होती। इस बारे में हाँ आपको पूरा पता है कि मैं खाऊंगा तो पक्का मरने ही वाला हूँ, गया मैं काम से, पोटेंशियल हाँ छुआ मैं गया। लेकिन इसमें आपको ये नहीं कि मैंने ये लिया तो इसमें पक्का मेरे को नरक में जाना ही जाना है। हाँ। जैसे नरक प्रभु जी में आपने वो तीन वो बताए थे ना कि 3 लेवल पे मतलब वो आवृत्त होता है उसका, व्यक्ति का। एक वो धुएं का और वो मिरर का एग्जांपल देके, तो शायद इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। हाँ, वो तो काम का वो है ना, काम काम कैसे कैसे बांधता है व्यक्ति को ना, काम का था ना। हाँ, हाँ, और ढक तमो देता है ना जो वो बन गया। हाँ ज्ञान को। हाँ, किसका ज्ञान कितना ढका हुआ है। हाँ तो पॉइंट हमारा पॉइंट क्या चल रहा था कि ये जो मैं जो किस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ कि अगर आपको इंद्र तृप्ति को रोकना है तो फर्स्ट स्टेज पे काम करना पड़ेगा, बाद की स्टेज में कोई काम करने का कुछ पॉइंट नहीं बनता। अगर व्यक्ति क्या करता रहता है, फर्स्ट स्टेज में घूमता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, फिर वो स्टेज बढ़ते बढ़ते वो तो होना ही है। एक बार आपने कोई चीज शुरू कर दी, वो तो आगे जाएगी ना, गाड़ी गाड़ी डेस्टिन। अगर आप ट्रेन में बैठ गए हो तो वहीं उतारेगी ना अगले स्टेशन पे, बीच में थोड़ी तो उतारेगी आपको। जैसे प्रभु जी वो कैंसर में मतलब फर्स्ट स्टेज में पता चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर गए, तो हाँ, फिर तो फर्स्ट मर स्टेज के में ही फल क्योर कर। कटेगा। फिर जन्म मृत्यु का चक्कर शुरू हो जाएगा। इसलिए ये श्लोक बहुत बड़ा है। ध्याय तो विषयान पुंसा संगति सुख जाए थे संगात संजाय थे कामा। ध्यान करने से काम जग जग जाएगा। वो तो जागृत हो गए ना, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। और प्रॉब्लम यह है कि पहले स्टेज पे कोई काम नहीं कर रहा। जब वो काम लपेट के भगोड़ देता है ना उसको इस तरह से, जब वो, तो उसको होश आता है ये क्या कर दिया मैंने। और फर्स्ट स्टेज पे वो सीरियस नहीं हो रहा। फर्स्ट स्टेज पे होता सारा कुछ। उस समय हरि नाम नहीं करना। और निरंतर हरि नाम कौन ले रहा बताओ। हर समय नाम कौन लेता है। हर समय नाम लेना चाहिए। हर समय नाम कहाँ लेते हैं हम बताओ। अगर ये हम पालन कर लें सप्तम कीर्तियंतो माम और ध्याय तो विषयान पुंसा, तो उससे बच सकते हैं। ये तो यहाँ पे लिखा ही है, हम पढ़ रहे थे ना उस दिन। जैसे ही आप हरे कृष्णा प्रभु जैसे, जी। हाँ जी, प्रभु जी इसका रेफरेंस क्या है, नंबर क्या है जो अभी श्लोक कोट कर रहे हैं आप? ये 2.62 है ना शायद श्लोक। ठीक है प्रभु जी।
ध्याय तो विषयान संगते 62-63 श्लोक है इकट्ठा। ये जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना कि these eyes have a tendency to stray towards women, जैसे कि पुरुषों का उनके हृदय में ही ये डाला है भगवान ने, क्योंकि माया जगत में आए हैं तो डाल के भेजा कि हर पुरुष स्त्री को देखना चाहता है। बट दिस शुड बी गिवन अप, लेकिन ये छोड़ना चाहिए। जैसे ही एक पुरुष एक स्त्री को देखता है तो कामदेव साथ में ही रहता है, वो तीर चलाता है। तीर उसके पास फूल का धनुष है, तुरंत वो तीर चलाता है, जिसको मोहन कहते हैं, मोहन। और व्यक्ति देखने के बाद मोहन तीर चला, देख लिया तो मोहन तीर चल गया। आपने देख लिया, शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया प्रोग्राम, माया का काम शुरू। आपने स्विच ऑन कर दिया, देख के स्विच ऑन कर रहे, आप स्विच ऑन हो गया जी, हो गया। पहला तीर आया, मोहन हुआ, आपको लगा हृदय में मोहन, आप मोहित हो गए। विच कॉजेज द मैन टू बी फैसिनेटेड बाय द फीमेल फॉर्म, फिर वो स्त्री के रूप से, हालांकि वो स्त्री भी जो जीव ही है, वो भी आप जैसा ही कोई जीव है, अब स्त्री के रूप में है, भगवान ने इसे बनाया है, और वो आकर्षित हो गए आप। उसके बाद मतलब आकर्षित का मतलब आप ऑलरेडी माया में चले गए हो, भ्रमित हो गए। आकर्षित होना था भगवान कृष्ण से, कृष्णा का स्थिति कृष्णा, लेकिन अभी आप कृष्ण को भूल गए, कृष्ण भूलिया जीव भगवान इच्छा करी, वो माया से आकर्षित हो गए। तो कामदेव फिर क्या करेगा, अगला पहले गियर में हवाई जहाज उड़ा, फिर सेकंड गियर में हवाई जहाज उड़ेगा, थोड़ा और ऊंचा जाएगा। अब आपके हाथ में नहीं, हवाई जहाज में बैठ चुके हो आप, अब तो जो हवाई जहाज करेगा वही आपको देखना पड़ेगा। कामदेव फिर क्या करता है, 4 तीर और चलाता है। दूसरे तीर का नाम है स्तंभन, जिससे व्यक्ति बिल्कुल अचंभित हो जाता है। पहले मोहित हुआ, बिल्कुल फैसिनेट हो गया, मतलब अचंभे में भूल जाता है पूरा, उसकी समाधि लग गई है, समझो आप। स्टन्स द मैन कॉजेज हिम टू फॉरगेट ऑल एल्स, पहले में आकर्षित हुआ, दूसरे में सब स्तंभन हो गया, मतलब मैं सब कुछ ही भूल गया वो। अब उसको कुछ भी याद नहीं है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा उद्देश्य था, क्या करना है मुझे, कुछ याद नहीं है उसको। सेकंड तीर में मतलब खत्म कर दिया उसको। देख रहे हो आप, 2 तीर में खत्म हो गया वो। कामदेव का काम है, कोई व्यक्ति यहाँ आके कुछ नहीं कर सकता, समझ रहे हैं आप। अगला तीर क्या कहते हैं, फिर क्या हो रहा है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा ढंग से। मोहन स्तंभन के बाद फिर उन्माद, विच कॉजेज हिम टू बी एज इफ इंटॉक्सिनेटेड, नहीं क्या हो रहा है पता नहीं। मोहन के बाद फर्दर फोर्स, स्तंभन सेकंड हो गया, फिर तीसरा उन्मादन, सॉरी ये भी तीर है ना, उन्मादन, तीसरा तीरा उन्मादन, विच कॉजेज हिम टू बी एज इफ इंटॉक्सिनेटेड, तीसरे तीर में अभी वो ऐसे सब कुछ भूल चुका है, ऊपर से उसको और उन्मादन कर दिया, और ज्यादा नशा भी कर दिया ऊपर से, मतलब और ज्यादा भूल गया वो, कितना गहराई में चला गया, महाभाव हो गया, महाभाव। चौथा तीर शोषण, उसके शोषण में लिखा है इंटेंस अट्रैक्शन होता, पहले अट्रैक्शन था बहुत पहले अट्रैक्शन हुआ, फिर भूल गया, फिर नशा हो गया, फिर और इंटेंस अट्रैक्शन, और उसके बाद उसको तापन, which deeply pierces the heart and causes it to burn, फिर तापन हो जाता है। मोहन स्तंभन उन्मादन शोषण और तापन, ये 5 तीर हैं कामदेव के। तो इसको रोकने का तरीका ये है कि फर्स्ट स्टेज पे काम किया जाए, हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करा जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आजकल जो फोन है, स्मार्टफोन और ये सब कुछ देखते रहते हैं, कुछ खुल जाता है, कुछ देख लिया, वहीं से शुरू हो जाती है कहानी, और वो करते करते ना बस सब कुछ वहीं से होता है।
आपको भगवान को याद रखना पड़ेगा हमेशा, और हरे कृष्ण महामंत्र करना पड़ेगा, और पहली स्टेज पे काम करना है, बाकी आपके हाथ में नहीं है। अभी मैं भागवतम का एक श्लोक पढ़ूंगा बस, उसके बाद हम लोग उसको विराम दे लेंगे 8:05-15 पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 11.343 इसको हम पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे इस श्लोक को, राइट। श्री आविर्होत्र वाचः, पहले अनुवाद पढ़ेंगे, फिर मीनिंग पढ़ेंगे, फिर तात्पर्य। तो श्री आविर्होत्र ने उत्तर दिया, ये नवयोगेंद्र है। कर्म, अकर्म और विकर्म, ये 3 विषय हैं जिनको कोई व्यक्ति समझ सकता है वैदिक साहित्य का प्रमाणिक अध्ययन के द्वारा। ये बहुत ही मुश्किल विषय है, कैन नेवर बी अंडरस्टूड बाय मंडेन स्पेकुलेशन। इसको आप कल्पना से नहीं समझ सकते। 3 है ना, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं वो भगवान की वाणी है, उन्हीं का अवतार है, साहित्यिक अवतार, ध्वनि के रूप में। वैदिक शास्त्र ध्वनि अवतार है भगवान का, इसलिए वैदिक शास्त्र भी भगवान है। और 10 वैदिक नॉलेज इज परफेक्ट, इसलिए जो वैदिक ज्ञान है वो बिल्कुल परफेक्ट है, पूर्ण है। इवन द ग्रेटेस्ट लर्न स्कॉलर्स, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, वो भी अपने प्रयास में भ्रमित हो जाते हैं कर्म के विज्ञान को समझने के लिए, इफ दे नेग्लेक्ट द ऑथोरिटी ऑफ वैदिक नॉलेज। अगर आप वैदिक ज्ञान के प्रमाण को, मैंने कई भक्तों को बनाया हुआ है, यू शुड हेल्प मी, इनको बंद कर दीजिए। इफ दे नेग्लेक्ट द ऑथोरिटी ऑफ वैदिक नॉलेज, अगर आप वैदिक प्रमाण, वैदिक ज्ञान के प्रमाण की अवहेलना करते हैं तो आप कर्म को नहीं समझ पाएंगे। तो कर्म एक विषय है कि कर्म है, विकर्म है, अकर्म है। तो कर्म क्या है, कौन से कर्म करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, तो इसके बारे में चर्चा चल रही है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है किसको क्या करना है, विवाह करूं कि ना करूं, जॉब करूं कि ना करूं, ये करूं कि वो करूं, क्या करूं, बहुत बड़ा विषय है ये। तो उसके बारे में बात चल रही है कि वो भी 3 तरह के होते हैं कि आपको शास्त्र से पता लगाना चाहिए कि ये काम करना है कि नहीं करना है, और कब क्या करना है। तात्पर्य हम लिख रहे हैं कि जो शास्त्रों में कर्तव्य कहे गए हैं उनको कर्म कहते हैं, उनको ना करना अकर्म है, और जो शास्त्रों के विरोध में, जिनके लिए मना किया गया है शास्त्रों में, वो कार्य करना, वो है विकर्म। तो कर्म, अकर्म और विकर्म, ये वैदिक साहित्य में जो प्रमाणिक व्याख्याएं हैं वहां से स्थापित होते हैं। आप नहीं स्थापित कर सकते कि मेरा कर्म क्या है, मुझे करना होगा, नहीं। आप अपने अवस्थाओं के हिसाब से कर्म डिसाइड नहीं कर सकते। आपको अपनी अवस्था के हिसाब से शास्त्रों से चूज करना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या कर्म है, मुझे इस इन हालातों में क्या कर्म करने हैं। दे कैन नॉट बी ascertained merely through mundane exercise in logic। ना ही वो तर्क से समझ सकते हो आप कि कौन सा कर्म करना सही रहेगा। प्रभु जी, जैसे लोग दिमाग लगाते रहते हैं, अभी मेरी स्थिति है, मुझे ये करना पड़ेगा, आप लॉजिक से नहीं पता लगा सकते। बहुत ऊंचा विषय है आगे इसके बारे में, ये बहुत बड़ी समस्याओं को खत्म करने में सहायक है, जो हम चर्चा भी कर रहे हैं। अगले 3-4 श्लोकों में चर्चा चलेगी। श्रीमद् भागवतम में भगवान कहते हैं, शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनु, कि वेदों में जो दिव्य ध्वनियां हैं, आई एम द फॉर्म ऑफ, मैं ही हूँ वो, मतलब वेदों की जो ऋचाएं हैं वो मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं बात। शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म मम भे शाश्वती तनु, मतलब मेरा ही रूप है वो शाश्वती तनु, मतलब वेद मैं ही हूँ, भगवान कह रहे हैं मेरा रूप है वेद। वेद का सार है भागवत में मेरा रूप है, गीता मेरा रूप है। तो भगवान कह रहे हैं जैसे कि ओंकार है, ओंकार में हूँ, वेद ही में हूँ।
और हरे कृष्ण, हरे राम और मैं परम सत्य हूँ, ये सब मैं हूँ। हरे कृष्ण महामंत्र भी मैं हूँ। दीज टू फॉर्म्स ऑफ माइंड, ये मेरे जो दो रूप हैं, कौन कौन से? एक तो दिव्य वैदिक ध्वनि और भगवान का अर्चा विग्रह, ये मेरे शाश्वत रूप हैं। ब्लिसफुल स्पिरिचुअल फॉर्म द डीटी, दे आर नॉट मटेरियल, ये भौतिक नहीं है। उसी प्रकार भागवतम में कहा गया है कि वेद, वेद कौन है? साक्षात नारायण, जो परम भगवान नारायण के और डायरेक्टली नारायण ही है, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूर इति सुरमा, देख रहे हैं आप, भागवत में डायरेक्टली मिल गया। लोग सोचते हैं ना वेद कौन है, वेद साक्षात नारायण है, ये याद रखने वाली चीज है। ये श्लोक है, यू शुड राइट डाउन इट। यमदूतों ने बोला, यमदूतों ने उत्तर दिया कि दैट विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन द वेदास कंस्टिट्यूट धर्मा, वेदों में जो भी कहा गया वो धर्म है, वही धार्मिक सिद्धांत हैं, और उसके जो विरोध में है वो अधर्म है। द वेदास आर डायरेक्टली द सुप्रीम गॉडहेड नारायणा एंड आर सेल्फ बॉर्न, दिस वी हैव हर्ड फ्रॉम यमराज। वेद कौन है? स्वयं, स्वयंभूर इति सुश्रुमा, स्वयंभू, खुद प्रकट हुए वेद, मतलब किसी ने लिखे नहीं है वेद, खुद मतलब भगवान से आए हो, भगवान ही है स्वयं, वो स्वयंभू, सेल्फ सफिशिएंट है, appearing only from the breath of Narayana and not being learned from anyone else। स्वयं भगवान की श्वास में से वेद आए हैं, इति सुश्रुमा। और ये भी लिखा है कि वेदो नारायण साक्षात, देख रहे हैं आप। और वेद का सार भागवतम है, भागवतम साक्षात नारायण है, और इसको हम पढ़ते नहीं है, इसलिए हमारी दुर्गति है। जब भी किसी का मन भटके, कुछ सोचने का सोचे या देखे सुने, उस समय ही, तब तक मन पूरा सही ना हो जाए, भागवतम लेके छुट्टी लेके बैठ जाना चाहिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, महीना, पूरा बैठ जाओ तब तक मन ठीक ना हो जाए, तब चिल्लाना चाहिए। पूरा जब माया आपको रगड़ दे, जब आप पूरा विकर्म कर डालो, पाप कर डालो पूरा, तब जाके चिल्लाने से क्या फायदा है? आपको समझना चाहिए कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये वहीं जाके एंड होगा इसका, नरक में जाके। नरक में जाके चिल्लाने से क्या फायदा, वो तो मारते रहेंगे आपको, वो कोई सुनने वाला थोड़ी, आप कोई आवाज थोड़ी सुनेगा नरक में जाने के बाद। वो तो इस स्टेज पे चिल्ला सकते हो आप, ये मेरा माइंड कहाँ जा रहा है। वेदो उस समय ये नारायण के पास जाना चाहिए, नारायण के पास, नारायण के सामने ब्रह्म माया टिकती नहीं, शर्म आ जाती है। नारायण के सामने नहीं आती कभी माया, उनके बैक साइड में रहती है। तो आप नारायण के पास चले जाइए, भागवतों के पास। वेदो नारायणा साक्षात स्वयंभूर इति सुश्रुमा, ये बहुत अच्छा श्लोक है, भागवतम से रेफरेंस दे सकते हो। वेद कौन है? वेद नारायण है, और ये तो वेदों का सार है, भागवतम नहीं। भागवतम में क्या लिखा है, वो कौन श्लोक है वो? निगम कल्पतरु गलितम फलम, वेद तो कल्पतरु है और उसका फल यह है, पका हुआ फल, श्रीमद् भागवतम निगम कल्पतरु। तो हम तो भागवतम पढ़ रहे हैं, किसका माइक खुला? बंद करो। जो मैंने कोर्स बनाए, दे शुड बी रेडी टू सर्व। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूर इति सुश्रुमः, वेद प्रणीतो, वेद प्रणीतो धर्मा, जो वेद में कहा गया वही धर्म है, इसको जानना चाहिए और इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये अपने दिमाग से उल्टा पुल्टा सोचते रहना, लॉजिक लगाते रहना, अब ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये सब नरक में जाने के रास्ते हैं सारे। जिनके पेरेंट्स भक्त नहीं है, जिनके गार्डियन भक्त नहीं है, वो खुद नरक में जाएंगे, हमको भी नरक में ले जाएंगे। वेद प्रणीहितो धर्मा, वेद प्रणहित धर्मा ही अधर्मा, ही अधर्मा तत् विपर्यः, उसके विपरीत सब अधर्म है। कितना सुंदर श्लोक है, बताओ ये मैं कैसे यहाँ पहुंचा? यहाँ से जाऊंगा ना मैं। ओके, सो ये मैंने पढ़ लिया।
ये हमने यमराज से सुना है। और पुरुष सूक्त में ऋग्वेद मंडल 10 में, ऋग्वेद में दिया पुरुष सूक्त, सूक्ता 90 मंत्रा 9। इसलिए प्रभुपाद के तात्पर्य में होता है सारा, तो सब कुछ सार। इट इज यहाँ पे क्या कहा गया है, तस्मात यज्ञात सर्व होता ऋचा सामनी जगिरे छंदांसी जगिरे तस्मात। उन्हीं से, फ्रॉम ही मतलब भगवान से, यज्ञ, उन्हीं से यज्ञ केम ऑल सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स, सारे यज्ञ वहीं से आए हैं। हिम्स ऑफ इन्वोकेशन, जो ऋचाएं हैं आह्वान करने के लिए, और जो गीत हैं भगवान का गुणगान करने के लिए, वो सब वहीं से आए हैं। ऑल द मंत्राज ऑफ द वेदास कम फ्रॉम द लॉर्ड, सारे वेदों के मंत्र भगवान से आए हैं, ये वेद में लिख दिया है। और भगवान के सारे जो अवतार हैं वो सब पूर्ण रूप से दिव्य हैं। और चार जो दोष हैं भौतिक जीवन के, बद्ध जीवन के, उनसे परे हैं। कौन कौन से हैं, गलती करना, भ्रम में रहना, धोखा देना, अपूर्ण इंद्रिया होना, इससे परे हैं सारे अवतार। इसलिए वैदिक ज्ञान वो भगवान का ही प्राकट्य है। इसलिए वैदिक ज्ञान भी अच्युत है और दिव्य है। हरि बोल। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया है कि इस संसार में जिसको माया, इस संसार को कौन कंट्रोल करती है, माया कंट्रोल करती है। ए पर्टिकुलर साउंड वाइब्रेशन इज डिस्कार्डेड आफ्टर डिस्क्राइबिंग इट्स ऑब्जेक्ट, which is controlled by, इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर साउंड वाइब्रेशन है, इज डिस्कार्डेड आफ्टर डिस्क्राइबिंग इट्स ऑब्जेक्ट। एक विशेष साउंड वाइब्रेशन डिस्कार्डेड, ओके, but on the spiritual platform called Vaikuntha, nothing is ever lost, and thus Saud Brahm. Or personality of Godhead in his form as transcendental eternal. यहाँ पर बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में जो, पता नहीं क्या अजीब सा लिखा है, किसी को समझ में आ रहा है, विशेष ध्वनि है, इज डिस्कार्डेड आफ्टर डिस्क्राइबिंग इट्स ऑब्जेक्ट, उसको हटा दिया गया उसका विषय वस्तु बता के, उसका उद्देश्य बता के। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो भगवान के दूसरी तरफ जो आध्यात्मिक धरातल है, जिसको वैकुंठ कहते हैं, वहां पे कुछ भी खत्म नहीं होता है, मतलब वहां पे शुद्ध ब्रह्म रहता है। यहाँ पे नहीं है शुद्ध ब्रह्म, जैसा कह रहे हैं भौतिक संसार में, तो हटा दिया गया उसको। ओके, लेकिन भगवान के जो जो भौतिक स्तर पे, अगर हम आध्यात्मिक स्तर पर आ जाएं तो वहां पर सब कुछ रहता है, कुछ भी खत्म नहीं होता है, वहां पे सब कुछ शाश्वत है। अभी इस संसार में क्या होता है, इन ऑर्डिनरी ह्यूमन डिस्कोर्स वन कैन असरटेन द मीनिंग ऑफ ह्यूमन वर्ड्स, जो मनुष्यों के शब्द हैं उनका अर्थ क्या, उनको कैसे अंदाजा ला सकते हैं हम लोग, कि उसका उद्देश्य समझ के। एक बात बता रहे हैं कि कैसे समझते हैं व्यक्ति के शब्द में क्या कहना चाह रहा है वो, कि इसका उद्देश्य क्या, मैं समझ रहा हूँ ये क्या क्या कहना चाह रहा है व्यक्ति, परंतु क्योंकि वैदिक जो नॉलेज है वो अपुरुषा है, वो दिव्य है, वो किसी पुरुष ने नहीं लिखी है। One can appreciate its purport only by hearing from the standard authorities in the chain of disciplic succession. उसको आप कैसे समझ सकते हैं तात्पर्य को, केवल सुनने मात्र से। कैसे सुनना है, जो परंपरा के द्वारा आ रहा है, जो प्रमाणिक आचार्य हैं या ग्रंथ हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा से आ रही हैं, उसके द्वारा ही केवल समझा सकता है। और ये विधि स्वयं भगवान ने इसको स्थापित किया है भगवद गीता में, एवं परंपरा प्राप्त। इसलिए जो परंपरा में नहीं है या परंपरा में जो चेंजेस आ रहे हैं वहां से समस्या होती है। इस प्रकार इवन हाईली लर्न स्कॉलर्स
जो बड़े बड़े विद्वान हैं, who proudly neglect this simple descending process, तो जो इस परंपरा की अवहेलना करते हैं वो वास्तव में भ्रमित हो जाते हैं और अपने प्रयास में वो निराश हो जाते हैं, और उनके प्रयास कैसे हैं, वो बेकार है, होपलेस है, वो उनमें कोई आशा नहीं है कि वो वास्तव में वैदिक ज्ञान को समझ पाए। जो बिना परंपरा के कोई भी कभी समझ नहीं पाएगा, इससे ये पता लग रहा है। हमको पूर्ण गुरु शिष्य परंपरा में आने का मतलब है कि आपको कोई परंपरा में किसी व्यक्ति के शरणागत होना पड़ेगा। जब तक नहीं होंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसका मोटा मोटा मतलब ये है, आपको परंपरा में आना पड़ेगा, किसी व्यक्ति की शरणागति लेनी पड़ेगी, वो गुरु बनाना पड़ेगा। जब पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे तभी ये ज्ञान समझ में आएगा, नहीं तो आप निराश रहेंगे इस मार्ग में। जो 4 पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, 4 पुत्र ब्रह्मा जी के डिक्लाइन टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ किंग निमि, उन्होंने राजा निमि के जो प्रश्न है उसका उत्तर देने से मना कर दिया। सिंस एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय राजा वाज ए मियर चाइल्ड, एक छोटा सा बच्चा था, और इसलिए वो समझने के लायक ही नहीं था। उन्होंने प्रश्न पूछा ना, एक्सरसाइज चल रही है कि 4 कुमारों ने उत्तर क्यों नहीं दिया उसको, उन्होंने पूछा था सीरियसली, वो क्या सरेंडर नहीं था। therefore not capable of seriously surrendering to the process of hearing through disciple succession, तो गुरु परंपरा के द्वारा वो शरणागत नहीं था, इसलिए उन्होंने उत्तर ही नहीं दिया। देख रहे हैं आप, जो शरणागत नहीं है उसको उत्तर देने से क्या फायदा है, हल हल केवल अपना टाइम ही खराब करना है फालतू। श्री मध्वाचार्य ने ये यहाँ पर पॉइंट आउट किया है इस बारे में कि क्योंकि वेद जो असीमित भगवान हैं उनके बारे में बताते हैं, वैदिक ज्ञान कैनॉट बी अप्रोच बाय मंडेन मेथड्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। वेरी नाइस। वो कह रहे हैं ईश्वरा आत्मत्वाद, ईश्वरा विषया विश्वात्वाद, क्योंकि ईश्वर असीम है तो उसको आप एक सीमित तरीके से कैसे समझ सकते हो। आपको इसलिए दिव्य तरीके में आना पड़ेगा, तो दिव्य तरीका है गुरु शिष्य परंपरा दिव्य है, वो असीमित मार्ग है, उसकी शरण लेके समझ सकते हैं। दिस इज द पॉइंट। इसलिए कर्म क्या है अकर्म क्या है इसको समझना बहुत मुश्किल है। कर्म अकर्म विकर्म 3 चीजें वेदवादों ने लौकिक कहा। वेदश्चा तत्र मुह्यंति सूर्या, बड़े बड़े वो भी इसमें सब भ्रमित हो जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी सब मोहित हो जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या कर्म क्या करें क्या ना करें, और लोग इसमें फिर फंस जाते हैं, नरक में चले जाते हैं। ईश्वरात्मत्वाद, वेदेश्च ईश्वरात्मत्वाद नहीं, भगवान से आ रहे हैं वेद। इनको समझने के लिए भगवान की शरण लेनी पड़ेगी, उनके गुरु परंपरा के द्वारा एवं परंपरा प्राप्तम। अदरवाइज तो हम लोग इस कैटेगरी में आ जाएंगे, तत्र मुह्यंति सूर्य। अरे आप तो कौन हो, बड़े बड़े विद्वान जो देव लोग देवता भी नहीं समझ पाते। तत्र मुह्यंति सूर्य, कर्म क्या है अकर्म क्या है विकर्म क्या है। इसलिए मैं अभी लास्ट पॉइंट कह रहा हूँ, 5-21 हो गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्यादातर भक्त भी विक्रम में ही लगे हुए हैं, ये मेरा पॉइंट है कहने का। क्योंकि तत्र मुह्यंति सूर्या, बड़े बड़े लोग नहीं समझ पा रहे कि आप कर क्या रहे हो। हम कर्म में नहीं लग रहे, जो शास्त्रों में जो बताया गया है उस पर चलना इतना आसान काम नहीं है। जब तक कोई शरणागत नहीं होता है नहीं चल सकता वो। और प्राय जिसको हम कर्म समझ रहे हैं वो विकर्म है, और सबने विकर्म का रास्ता ले रखा है, इसलिए सब हम लोग यहीं पर हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हम लोग भक्ति में। नहीं, शास्त्रों से समझना पड़ेगा क्या कर्म है क्या अकर्म है क्या विकर्म है। मैं अपनी ड्यूटीज का पालन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, सुबह दोपहर शाम, करेक्ट है ना। तो विकर्म से बाहर आएंगे तभी जाके प्रगति होगी, और वो गुरु शिष्य परंपरा से समझ में आएगा जब शरणागत होंगे। जब व्यक्ति अपने दिल से पूछे मैं शरणागत हूँ क्या मैंने किसी भी वैष्णव का ऐसा संग लिया जिनकी बात में 100% मानने को रेडी हूँ,
अगर आप नहीं है तो आप विकर्म में ही फंसे रहेंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा, मोहित रहेंगे आप। तत्र मोहयंती सूर्या, यही परपट है आज के इस श्लोक का। जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे, हाँ मैं कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, जो भी मुझे कुछ भी आदेश दो, मैं आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट, इर्रेस्पेक्टिव और मेरी क्या कंडीशन है, मेरे मतलब आसपास क्या हो रहा है, मैं बिल्कुल सारे बंधनों से मुक्त हूँ। आप ये नहीं कह सकते गुरुदेव को कि गुरुजी मैं शरणागत हूँ, लेकिन फिर आप अभी परंपरा में नहीं आए। उस समय कोई वो नहीं है, वही मेरा लेकिन ये, लेकिन वो, लेकिन वो, लेकिन नहीं है। दीक्षा लेने का मतलब है मैं शरणागत हूँ, और नहीं लेंगे, नहीं मतलब शरणागत होंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर विकर्म ही करते रहेंगे। उनकी कृपा से समझ में आएगा। ये आज का मैसेज था। और दूसरा मैसेज ये था कि ध्यायत्व वाले जो प्रिंसिपल है उस पर ध्यान करो, बस बाकी तो आप भूल जाओ। अभी आप ध्यान कर रहे हैं, कुछ समय की बात अब नरक में पड़े मिलेंगे, देख लेना आप, पक्का। और उस समय चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, वो तो मारते मारते रहते हैं बस। माया का काम है मारना पीटना, आप चिल्लाते रहो, कोई सुनेगा नहीं, किसी को आवाज नहीं जाएगी आपकी। पहली स्टेज पे चॉइस है आपके पास, चॉइस तो है जीव के पास, ऐसे नहीं है कि जीव कुछ नहीं कर सकता, नहीं तो फिर सारे इंस्ट्रक्शन फिर जड़ी हो जाएंगे ना। ऐसे नहीं, हमारा तो कुछ भी नहीं है। हम कहते तो हैं सब भगवान की कृपा से करते हैं, होता है, लेकिन चूज तो मैं करता हूँ, चूज करता हूँ मैं। चूज आप कर रहे हो, चलो देख लेता हूँ, इसमें आपको क्या करना है, आंखें तो खोलने का है। क्या इसमें क्या योगदान है आपको? हाँ, आपके हाथ में आंख खोलने की नहीं खोलने की, तो इतना आपके हाथ में है, देखने के बाद आपके हाथ में नहीं है। बाकी सब भगवान करते हैं, भगवान की माया शक्ति करती है, या योग माया करती है, या माया शक्ति। इसलिए हम कहते हैं अहंकार नहीं ले सकते आप कुछ करने का कि मैंने किया है। आप ये कह सकते हैं मैंने देखा था, बस। हाँ, मैंने हाथ ऐसे फैलाया था, वो है बस। कृपा लेनी है, ऐसे करना है, कृपा लेनी है, ऐसे देखना है, वो आपके हाथ में है बस। बाकी सब भगवान के हाथ में है। उनकी माया शक्ति काम कर रही है, योग माया काम कर रही है। योग माया की तरफ जाना है या महामाया की तरफ जाना है। एक बार माया जगत में गए, वहां पे त्रिशूल है बस, वहां पे कष्ट ही कष्ट है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो है ही है, और फिर नरक भी है। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप चैंटिंग करेंगे तो अच्छा है। वैसे तो मैं 7 बजे तक रहता हूँ उसमें, और कल भी कुछ लोगों ने काफी चैंटिंग किया, मैं तो कुछ डायरेक्ट तो नहीं था, पर मुझे पता था क्या चल रहा था, मेरा माइक बंद था। तो आप चाहें तो भजन कर सकते हैं अभी 6 बजे तक, कम से कम सभी लोग। 6 बजे के बाद जो 7 बजे तक करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम